नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है मूर्ति पर सवाल, सियासी बवाल। रामलला की मूर्ति को लेकर एमपी में सियासी महाभारत छिड़ गई है। दिग्विजय सिंह ने नया विवाद छेड़ दिया है। उन्होंने सवाल किया है कि जिस रामलला की मूर्ति पर सारा झगड़ा हुआ वो मूर्ति कहाँ है, वो मूर्ति स्थापित क्यों नहीं की, नई मूर्ति की आवश्यकता क्यों पड़ी, जिस पर अब बीजेपी निशाना साध रही है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या दिग्विजय सिंह के सवाल उनकी ही पार्टी पर भारी पड़ेंगे? क्या दिग्विजय सिंह ने बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया है? सवाल तो यह भी है कि बीजेपी दिग्विजय सिंह के बयान को अपने फायदे के लिए कितना बनाएगी। आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। जिस रामलला की लड़ाई पर, मूर्ति पर सारा झगड़ा हुआ, वो मूर्ति कहाँ है? दिग्विजय सिंह के इस सवाल के बाद एमपी में सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। जाहिर है कि 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, लेकिन उससे पहले दिग्विजय सिंह का रामलला की उस मूर्ति का जिक्र करना जिसको लेकर ये सारी लड़ाई लड़ी गई, निश्चित तौर पर बीजेपी पर ही हमला है। उन्होंने तो ये तक पूछ लिया कि आखिर क्यों नई मूर्ति की आवश्यकता पड़ी। वहीं राम मंदिर के दर्शन के आमंत्रण पर दिग्गी ने कहा कि उन्हें किसी न्योते की जरूरत नहीं है। मुझे कोई न्योते की आवश्यकता नहीं है। हमारे हृदय में बसे हैं भगवान राम। जिस पर की सारा झगड़ा हुआ वो कहाँ है? इस पर हम लोग उनसे पूछना चाहते हैं कि नई मूर्ति की आवश्यकता क्या पड़ी। अब रामलला की मूर्ति को लेकर पूछे गए इस सवाल पर बीजेपी हमलावर है। राम मंदिर के मसले पर बीजेपी शुरू से ही कांग्रेस को घेरती आई है और अब दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया उसके बाद बीजेपी ने फिर उसे राम मंदिर के मामले में घेर लिया। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस की आदत हो गई है श्री राम पर सवाल उठाने। ये जो लोग राम के अस्तित्व को नकारते थे, रामलला टेंट में विराजमान थे, जब उनके मंदिर बनाने की बात चलती थी उसकी बाधा बनते थे। इसके अलावा जब वो ढांचा गिरा जिसमें मंदिर था, जिन्होंने आतताइयों ने तोड़ा, आक्रमणकारियों ने, उसको इंडोर्स करते हुए और 4 सरकारों को उन्होंने बर्खास्त कर दिया। राम मंदिर की पुनर्प्रतिष्ठा, उसकी प्राण प्रतिष्ठा के साथ पूरा देश खड़ा है, तब ये दाएं बाएं होकर इधर उधर की बात कर रहे हैं। राजनीति में भगवान श्री राम प्रिय विषय है और रामलला पर सियासत भी कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो कांग्रेस विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व का चोला ओढ़े दिख रही थी, अब उसके ही सीनियर नेता ऐसे बयान दे या कहें कि सवाल उठा रहे हैं जिस पर पार्टी घिर सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है। खैर, दिग्विजय के सवालों ने बीजेपी को बैठे बिठाए वो मौका दे दिया जिसके सहारे वो कांग्रेस को फिर इस मसले पर घेर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं पवन पटेल, कांग्रेस नेता हैं, गुंजन चौक से बीजेपी प्रवक्ता हैं, और रमेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। गुंजन जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। दिग्विजय सिंह सवाल उठा रहे हैं कि जिस रामलला की मूर्ति को लेकर इतना बड़ा झगड़ा हुआ वो क्यों स्थापित नहीं की जा रही, नई मूर्ति की क्यों जरूरत पड़ी? देखिए ब्रजेश जी, सर्वप्रथम को सवाल उठाने की एक आदत बन गई है और वो सवाल किस पर उठाते आ रहे हैं आज तक, और बार बार दिग्विजय सिंह के सवाल उठाने से ये साबित होता जा रहा है कि राम नाम से कांग्रेस को और दिग्विजय सिंह को परेशानी क्या है। राम मंदिर बनने में भी परेशानी है, राम की प्राण प्रतिष्ठा में भी परेशानी है, राम की तारीख घोषित में भी परेशानी है, होर्डिंग्स लगाने में भी परेशानी है, आमंत्रण में भी परेशानी है। राम नाम से, हिंदू से, सनातन से कांग्रेस को या दिग्विजय सिंह को क्यों परेशानी है? पहले तो वो इस सवाल का जवाब दें आपके सामने, क्यों बार बार सनातन को या राम नाम को टारगेट करते आ रहे हैं? वो पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस चल रहा था तब वो राम को काल्पनिक बता रहे थे, तब वो कहते थे राम का कोई अस्तित्व नहीं है, ये काल्पनिक है, तब वो एफिडेविट में काल्पनिक बताने लगे। जब अचानक राम मंदिर बन के तैयार हो गया, कार सेवकों के खून पसीने से, इतने सालों की मेहनत से जब एक राम मंदिर बना, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की बात आई तो उन्होंने एक नया शुरू कर दिया हवाला देना कि ये होर्डिंग्स ना लगाएं।
ये होर्डिंग पे उन्होंने चुनावी उसको मुद्दा बना लिया। जब तक वो बाहर निकली तब इन्होंने खुद राम नाम का इस्तेमाल करते हुए लोगों से वोट मांगने की अपील करना शुरू कर दिया। लेकिन वो ये शायद भूल गए हैं कि जनता उनका असली चेहरा देख चुकी है, जनता उसका असली चेहरा जान चुकी है। किस तरह ये सिर्फ वोट के समय, किस तरह ये चुनाव के समय हिंदू बन जाते हैं और बाकी पूरा वर्ष ये सनातन को डेंगू मलेरिया कहते हैं, ये सनातन को HIV कहते हैं। बीच में इन्होंने कहा कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। जब तारीख बता दी तो इन्होंने अब नया मुद्दा बना लिया है। जब तारीख बता दी, राम प्रतिष्ठा हो गई, जब सारे आमंत्रण बढ़ गए, पूरा देश आज राम नाम के नाम में हर्ष उल्लास से मना रहा है, तो ये इन्होंने नया बना लिया। इन्होंने मुद्दा क्या बनाया? मूर्ति का एक छोटी सी बात का वतन बना लिया है। मैं दिग्विजय सिंह जी पहले आपसे सवाल करूंगी, और ये सवाल मेरा नहीं है, हमारे हिंदू 100 करोड़ हिंदुओं का है जो इस देश के आप फीलिंग्स के साथ खेल कर रहे हैं, आप हिंदू के सेंटिमेंट्स के साथ खेल कर रहे हैं। बार बार आप तो स्वयं हिंदू हैं, आपको राम नाम के साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन अभी तो आप सिर्फ और सिर्फ राजनीति सत्ता के लिए आप राम के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए जवाब ले लेते हैं, पवन जी से जवाब ले लेते हैं। पवन जी, राम के हर काम में कांग्रेस के अड़ंगे लगाने की आदत बन गई और सवाल उठाने की आदत बन गई दिग्विजय सिंह की। वो जमीन पर सवाल उठाते हैं, वो चंदे पर सवाल उठाते हैं, वो तारीख पर सवाल उठाते हैं और रामलला की मूर्ति पर सवाल उठा रहे हैं। तो अभी डिबेट तो उनके वर्तमान सवाल उठाने पे हुई है ना, है ना। जब अभी वर्तमान सवाल उठाने पे डिबेट हुई है, आपने गुंजन जी से पूछा तो उसका जवाब नहीं दिया, कहाँ घुमा करके बात चली गई। भाई उन्होंने दिग्विजय सिंह ने नॉर्मल सी बात पूछी कि जो रामलला की मूर्ति थी, नई मूर्ति क्यों लगा रहे, पुरानी मूर्ति कहाँ है? सरकार ने इनको जवाब देना चाहिए कि पुरानी मूर्ति कहाँ है। और राम को उन्होंने साफ साफ बोला कि हमें निमंत्रण की जरूरत नहीं, राम हमारे मन में बसे हुए हैं। ये बड़ा सिंपल सी बात है। इसका उदाहरण देने के जगह पता नहीं गुंजन जी कहाँ लेके गई राम से, पहले सारे राम थे। अरे हमने रोज डिबेट में कहा कि मेरा सीना 56 इंच का हो गया है कि राम मंदिर का निर्माण हुआ और राम की प्रतिष्ठा हो रही है। तो सबका आस्था का विषय है, राम तो इनके पेटेंट थोड़ी है, राम सबके है। ये जो बात करते राजीव गांधी जी ने राम का मंदिर का ताला खुलवाया था, ये इनके सबों के, ये चुनाव के लिए राजनीति करते। आप कितने सारे वीडियो दिख रहा है कि जब राम नवमी आने वाली है तभी उसका पूरा प्राण प्रतिष्ठा करवा लेते, इतना जल्दी करवाने की क्या जरूरत? तो मतलब आप जो महाज्ञानी संतों ने जो मुहूर्त निकाला है, पवन जी, जो महाज्ञानी संतों ने मुहूर्त निकाला है, आप उस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि रामनवमी पे कर लेते। वीडियो हमने देखा है, हमारी बात तो सुन लीजिए पहले, हम जो बता रहे हैं। कई सारे वीडियोज आए हैं कि जब रामलला जी का जन्म ही रामनवमी में होता है तो कई लोग ये बोल रहे हैं कि चुनावी फायदे के लिए उठाते हैं। तो हमारा बोलने का मतलब चुनावी फायदे के लिए राम का उपयोग ये करते हैं। ये आस्था का विषय है, राम और धर्म और राजनीति भगवान सब अलग अलग विषय होने चाहिए, लेकिन ये दोनों का मिलकर मैच करने का प्रयास करते हैं। हमारा बोलने का निवेदन इतना है, और ना मैं इतना बड़ा हूँ कि मैं राम पे प्रश्न उठाऊं, और ना मैं इतना बड़ा हूँ कि उसकी बात करूं। मैं तो सिंपल सी बात, दिग्विजय सिंह ने जो प्रश्न उठाया है उस प्रश्न का नॉर्मल एक नॉर्मल व्यक्ति सोचता है कि नई मूर्ति की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो गुंजन जी को खुल के इसका जवाब देना चाहिए। तो उसका जवाब नहीं दिए, दिक्कत वो दिक्कत। अरे राम की परिकल्पना, राम मंदिर का निर्माण कर लीजिए, रामचंद्र की परिकल्पना थी तो उसको भी साकार करिए। जो आपने झूठ और बतौलेबाजी की थी उसको भी बात करनी चाहिए, उसको पूरा करने की दिशा में करना चाहिए। राम तो ये तो आपको भी पता है ना पवन जी आपको कि रामलला की वो मूर्ति कहाँ गई, आपको भी पता है, वही है, वो भी विराजित होगी ना। अच्छा गुंजन जी जवाब दे रही हैं, गुंजन जी चलिए बढ़िया। आपने जवाब नहीं दिया उनकी बात का कि कहाँ गई वो रामलला की मूर्ति। और मेरे आपके भी पास है, मीडिया के पास है। मेरी सवाल ये है कि आप हमेशा राम नाम को ही क्यों उठाते हैं मुद्दा? आप एक राम जी जो श्री राम हम सबके रोम रोम में बसते हैं, हमारे आस्था का विषय है, आप उस पर ठेस क्यों पहुंचाते हैं? तो आपको दिक्कत क्यों हो रही है? सबके रोम में भारतीय जनता पार्टी बस के रोम रोम में नहीं बसे हैं, हर व्यक्ति के रोम रोम में बसे हैं। इस देश की जनता के रोम रोम में बसे हुए, कोई भारतीय जनता पार्टी बस के रोम में नहीं बसे जो बताने का प्रयास कर रहे हैं। सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, हम लोग पूजा करते हैं, भाजपा जब नहीं आई तब से हम लोग पूजा करते हैं। वही दिग्विजय सिंह जितना बड़ा नर्मदा परिक्रमा का बात करते रहिए, राजनीति के लिए राम के नाम को बार बार ये डिबेट्स का विषय बनाए। गुंजन जी आप कभी मंदिर में बवाल उठाते हैं, कभी तारीख में बवाल उठाते हैं, कभी अब आप मूर्ति में बवाल उठाते हैं। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ आप दोनों के पास, लौट रहा हूँ। शर्मा जी, क्या एक बार दिग्विजय सिंह ने फिर
वो गलती कर दी, या जो कांग्रेस नेता बार बार अयोध्या को लेकर, राम मंदिर को लेकर जो सवाल उठाते हैं, उससे कांग्रेस को नुकसान होता है, या किसी रणनीति के तहत उठाते हैं? देखिए, मोटे तौर पर कांग्रेस की अपनी एक रणनीति है और उस रणनीति के तहत वो राम मंदिर पर टिप्पणियां तब से लेकर आज तक करते रहे हो। चाहे वो उन्होंने रामालय ट्रस्ट बनाया हो, वो भी उनकी एक रणनीति का हिस्सा था, और दिग्विजय सिंह जी के सवाल भी रणनीति के हिस्सा है। लेकिन कई बार अपनी रणनीति हो सकती है, हमेशा हर राजनेता को 2 कदम आगे 2 कदम पीछे चलना चाहिए। ये जो सवाल उन्होंने आज मूर्ति का उठाया है, मुझे इस सवाल को सुनकर के आश्चर्य हुआ। दिग्विजय सिंह जी शुद्ध सनातनी हैं, व्यक्तिगत जीवन में वो बहुत पूजन करते हैं, राघव उनके इष्ट हैं, इसलिए उनके गांव रियासत का नाम राघवगढ़ है। उसके बाद भी वो इस मूर्ति का सवाल उठा रहे हैं। उनके यहाँ भी मंदिर होंगे, क्योंकि मूर्तियां जब भी पाषाण प्रतिमाएं होती हैं वो समय के साथ होंगे नहीं, हमने और आपने देखा भी है कि बाकायदा मंदिर है बड़ी संख्या में और उनकी पूजा भी होती है वहां पे। हाँ, मैं गया हूँ, राघवगढ़ गया हूँ। तो कुल मिलाकर के जब जो पाषाण प्रतिमाएं होती हैं वो समय के साथ क्षीण होती हैं। जब समय के साथ क्षीण होती हैं तो वो मूर्ति का परिवर्तन होता है। मूर्ति का परिवर्तन 3 अवस्थाओं में मूर्ति का परिवर्तन होता है। एक तो किसी आपदा में वो खंडित हो जाए, तब मूर्ति नई लगाई जाती है। दूसरी, समय के साथ पूजन के साथ वो क्षीण हो जाए, तब मूर्ति नई लगाई जाती है। जैसे शिवलिंग नए स्थापित किए जाते हैं, क्योंकि लगातार उनमें वो चढ़ता है, दूध और अभिषेक होता है, तो वो क्षीण होता है। और तीसरी परिस्थिति वो होती है, अगर स्थान परिवर्तित हो रहा है, तो स्थान परिवर्तित हो रहा है तो वहां भी मूर्ति नई लगाई जाती है। अयोध्या में दोनों काम साथ हो रहे हैं। ये जो प्रतिमा वो स्थापित हुई थी, ये 1949 में स्थापित हुई थी। समय के साथ थोड़ी सी क्षीण भी हो रही और स्थान भी परिवर्तित हो रहा है। जब स्थान परिवर्तित हो रहा है तो वहां तो मूर्ति लगनी है, और ये मूर्ति भी वहां गर्भगृह में कहीं ना कहीं स्थापित होती। इसका एक नियम है, जो भी क्षीण मूर्ति, किसी के कारण वो मूर्ति खंडित हो या क्षीण हो, जब भी कभी बदली जाती है तो उसको एकदम जल समाधि में ठंडा नहीं किया जाता। उसको, चूंकि ये माना जाता है उसमें ऊर्जा रहती है, तो उसको कहीं ना कहीं गर्भगृह में ही स्थापित किया जाता है। उसकी समयावधि निश्चित होती है और उस निर्धारित समयावधि के बाद फिर उसको जल समाधि उस मूर्ति को दी जाती है। तो अभी जो मूर्ति है वो वही है, उस गर्भगृह में स्थापित होगी। अब फिर ये सवाल अगर उनको पूछना था तो वहां के मुख्य पुजारी जी से पूछते, न्यास से पूछते, मीडिया से पूछने का अर्थ ही मुझे थोड़ा सा आश्चर्यजनक लगा। जी, तो आश्चर्यजनक लगा पवन जी, आपको भले ही ना लगा हो, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया के तहत ये किया जा रहा है, जो शर्मा जी ने समझाया है। फिर आखिर कांग्रेस के नेता क्यों सवाल उठाते हैं? आपके एक पूर्व सांसद हैं, तो दिग्विजय सिंह की बात कर ली मैंने, जरा 2 उदाहरण और दे देता हूं मैं आपको। कांग्रेस नेता है पूर्व सांसद उदयराज, राम मंदिर के मामले में कह रहे हैं 500 साल बाद मनुवाद लौट रहा है। आपके कर्नाटक के पूर्व मंत्री अंजनेय कह रहे हैं कि हमारे तो सिद्धारमैया राम है, हम अयोध्या क्यों जाएं? तो कांग्रेस नेता क्या स्ट्रेटजी है, आप क्यों सवाल उठाते हैं? नहीं, देखिए, स्ट्रेटजी का सवाल नहीं, तो मैं सिर्फ 2 चीजों का निवेदन करना चाह रहा हूँ। मैं जो अपनी व्यक्तिगत सोच, मेरी जो सोच है, जो मैं चाहता हूँ, जो मैं मानता हूँ, जो मैं कहता हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिंपल सी बात है कि राम का पेटेंट कराने का प्रयास कर रही है। जब राम सबके रोम रोम में बसे तो ऐसा क्यों ट्रीट करते हैं, ऐसा ही क्यों अपने आप को वो करते हैं कि सिर्फ राम हमारे हैं? एक तो सबसे बड़ी गलत है भी ये निकाल दें, और हम पूजा करते हैं, ऐसा नहीं कि बातें। अरे मैं थोड़ा सुन लीजिए, मैं 2 मिनट कम ही बोलता हूँ आपके सामने, वैसे भी मैं। तो एक तो जो राम की, जब से भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर का निर्माण किया उससे पहले से हम लोग सब पूजा करते हैं। हम लोग सब अपने अपने हिसाब से भगवान को मानते हैं, भगवान हमारे रोम रोम में बसे हुए हैं। ये सवाल और जवाब का प्रश्न होना ही चाहिए। इनको राजनीति की बात करनी चाहिए, बाकी चीजों का नहीं। उसको दोनों को जो मिक्स मैच करने का प्रयास करते हैं, हमारा सिर्फ आपत्ति इससे, हमने पहले भी बोला कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा, हमारा 356 इंच को हमें बड़ी सब कुछ बोला हमने, और दिग्विजय सिंह ने ये भी बोला कि भाई हमें निमंत्रण की जरूरत नहीं है, हमारे रोम रोम में बसे हुए। ये भी तो दिग्विजय सिंह ने ही बोला ना। तो बात किसी चीज को, कौन सी बात को हमें पकड़ना है, कौन सी बात को नहीं पकड़ना, इस बात में भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है। हम तो सिंपल से बोल रहे हैं कि राम सबके हैं, आप पूजा आराध्य का जीता है, राजनीति अलग जीता है, उसको उस हिसाब से जीत करिए, उसको उस हिसाब से जीत करिए। लेकिन पैटर्न तो वाकई में नहीं है किसी का, राम आपके भी हैं, लेकिन आपके नेता ऐसा नहीं कि आप लोगों को मुश्किल में डाल देते हैं इस तरह का जवाब देने के लिए, इस तरह के सवाल खड़े कर देते हैं। और जब आप खुद ही पूछते थे ना कि तारीख कब बताओगे, तो वो तारीख बता रहे हैं ना, वो तो उनके एजेंडे में था। सियासत में आज राम को लेकर नहीं आया ना, पहले दिन से लाए हैं।
आप भी ब्रजेश जी क्या बात क्या तारीख वो बता रहे, तारीख उन्होंने नहीं बताया, कोर्ट क्या डिसीजन था जिसपे सरकार होती, अगर राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया, कांग्रेस की सरकार होती, कोर्ट का फैसला हो तो कांग्रेस पर निर्माण करवाती। ये जबरदस्ती अपनी पीठ थोपने का काम कर रहे हैं, ये तो आप मानते हैं ना, ये तो सही बात है ना। तो ये तो आप भी मानो ना कि पहले मौका आपको मिला था, शायद आप चूक गए। अब जो भी जिसको मौका मिला था, लेकिन ये डिसीजन कोर्ट के निर्णय के कोर्ट ने तारीख नहीं बताई ना, कोर्ट ने तो डिसीजन जनता पार्टी के दिया। डिसीजन से नहीं हो रहा। ठीक है, तो सियासत करते हैं गुंजन जी आप राम को लेकर, कोर्ट के फैसले को अपने पक्ष में कर रहे हैं। पवन जी की बात, इनका कहना है कोर्ट ने तारीख दी है, तो मैं पवन जी आपको याद दिला दूं, शायद आप भी जाके देखें, आपकी तरफ से जो शपथ पत्र लगा था कांग्रेस की तरफ से, उस शपथ पत्र में आपने सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्चतम न्यायालय में आपने राम को काल्पनिक बताया था। ये कांग्रेस राम को जो काल्पनिक बताती है कोर्ट में, वो अचानक राम के नाम पर राजनीति, राजीव गांधी जी ने उसके पहले ताला खुलवाया, आपको पता है कि नहीं पता है? राम भारतीय जनता पार्टी, राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया, तो ये पता है आपको कि नहीं पता है? बेतुके सवालों पर, सुनते नहीं आप गुंजन जी, आप बोलिए। बेतुके सवालों पर जवाब देना हम सनातनी को बर्दाश्त नहीं है, ये हमारे आस्था का विषय लेकिन वो कह रहे हैं कि सिर्फ आपका योगदान नहीं है, ताला तो राजीव गांधी ने खुलवाया था, तो उनका भी योगदान है। आप शायद एज अ कांग्रेस स्पोक्स पर्सन बोल रहे हैं, देखिएगा कहीं वापस जाके आपको कांग्रेस से झाड़ ना पड़ जाए, क्योंकि कांग्रेस के लिए राम काल्पनिक है। पवन पटेल जी, कांग्रेस के लिए राम मंदिर का, वहां पे प्राण प्रतिष्ठा का कोई महत्व नहीं है। कांग्रेस के लिए आपके झूठे गठबंधन, इंडी गठबंधन का ताला खुलवाने का कोई महत्व नहीं आपकी नजरों में। होता है, आपकी आप नजरों शायद में राहुल गांधी जी ने ताला और मैं खुलवाया था, याद उसका कोई दिला दूं, महत्व नहीं है। माननीय रमेश आपकी शर्मा जी नजरों ने में जिस तरह गुंजन जी, बताया राजीव कि गांधी चाहे जी ने ताला खुलवाया था, उसका कोई महत्व नहीं है। गुंजन जी आप बताइए ना, आपकी नजरों में क्या कोई महत्व नहीं कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था? हाँ तो बताइए गुंजन जी, क्या उनकी नजरों में इसकी कोई वैल्यू नहीं कि राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया था? बताइए गुंजन जी, राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया था, आपकी नजरों में इसकी कोई वैल्यू नहीं है गुंजन जी, बताइए ना। राजीव गांधी जी ने जब ताला खुलवाया था, उस ताला खुलवाने की कोई वैल्यू नहीं गुंजन जी आपकी नजरों में। आप हमेशा राजनीति के लिए भगवान को यूज करेंगे। राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं आपकी नजरों में। अरे आपके कांग्रेसी तो, आप तो सारे बाबरी मस्जिद के ढहने पे उसका जवाब तो दीजिए, पूरे कांग्रेस का ठेका मत लीजिए, अब उसका जवाब तो दीजिए। बाबरी मस्जिद का ढहना आपने शहीदी बनाई थी, ये कांग्रेस का असली चाल, चरित्र और चेहरा, ये बाबरी भारतीय मस्जिद जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा तो पूरी दुनिया ने देखा है। ठीक है, लौट रहा हूं मैं आप दोनों के पास, पवन जी, गुंजन जी, लौट रहा हूं दोनों के पास। ठीक है, शर्मा जी, जब पूरी बीजेपी और पूरा देश राम में हो गया है, 2024 में जो चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, ऐसे में यदि कांग्रेस ये सवाल उठाती है तो क्या चुनाव में उसको नुकसान होगा? देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि राम जो है वो किसी एक राजनीतिक दल के नहीं, राम सबके हैं। और कांग्रेस में भी दो अंतर्धाराएं रही हैं। पवन जी को मैं स्मरण करा दूं, जब रामलला 1949 में प्रकट हुए थे तो दो प्रमुख कांग्रेस नेताओं ने उसका समर्थन किया था। यद्यपि नेहरू जी की चिट्ठी बहुत अलग है, लेकिन गोविंद बल्लभ पंत और कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, जो कि मिनिस्टर थे नेहरू जी के और बाद में गवर्नर भी बने, इन दोनों ने बहुत ताकत के साथ सपोर्ट किया था। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस में भी दो अंतर्धाराएं रही हैं। ये ठीक है कि राजीव गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ताला खुलवाया, लेकिन उसके बाद में जब ढांचा गिरा तो तत्कालीन प्रधानमंत्री उन्होंने 4 सरकारों को बर्खास्त करके कहा कि हम मस्जिद भाई बनाएंगे। तो कांग्रेस एक कदम आगे 2 कदम पीछे ये जो चलती रही है, जिसके कारण कांग्रेस को श्रेय नहीं मिला। अब ये होना ये चाहिए कि कहीं ना कहीं राम को राजनीति से अलग रखना चाहिए। अगर राम पर राजनीतिक सवाल ना उठाएंगे ब्रजेश जी, तो मान करके चलिए कि जो बन रहा है भाजपा को उसका लाभ ही नहीं मिलेगा। तो कांग्रेस खुद कहीं ना कहीं भाजपा को यह अवसर दे रही है कि राम का लाभ उनको मिले। आप जितने सवाल उठाएंगे राम मंदिर निर्माण पर, अब राम मंदिर निर्माण तो नहीं रुकेगा। आप तारीख का सवाल उठा लें, आप यजमान का सवाल उठा लें, आप आचार्य का सवाल उठा लें, प्रक्रिया का सवाल उठा लें, मूर्ति का सवाल उठा लें। क्योंकि मुझे जो लग रहा है कि वो प्रकृति का कुछ नियम ऐसा है कि राम जी ने खुद कुछ लोगों को निमित्त बनाया है और वो अब मंदिर निर्माण तो नहीं रुकेगा। अब वो तो भगवान जी ही रोक पाएंगे अगर रुकेगा तो। आप जितने सवाल उठाएंगे उसका लाभ भाजपा को ही मिलेगा। तो मेरा ये है कि राम जी को शर्मा जी, कांग्रेस और कांग्रेस के बड़े नेता ये महसूस नहीं करते हैं कि सवाल उठाएंगे तो नुकसान होगा, बीजेपी फायदा ले जाएगी,
यदि ये समझते होंगे तो फिर क्यों सवाल उठाएं? हाँ, निश्चित रूप से कुछ लोग समझते होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उठा रहे हैं, इसी की तो संख्या उनकी करती चली जा रही है। एक बात समझ लीजिए, सार्वजनिक जीवन में और राजनीति में आपका एक वाक्य और आपका एक कदम आपको लाभ भी देता है और आपको नुकसान भी देता है। लेकिन फिर भी कई बार एक व्यक्ति का एक मानस ऐसा बना होता है किसी खास दिशा में चलने का या खास दिशा में बोलने का, उसे कितने ही नुकसान हो जाए वो उस लाइन को नहीं बदलता। तो मैं समझता हूं जिसी मामले में कांग्रेस इसी लाइन पर इस समय चल रही है। उनको जो पवन जी ने कहा कि राम हमारे हृदय में है, राम हमारे पूजन में है, तो लेकिन उस बात को ये कहना ही नहीं चाहिए कि साहब, इसमें कोई शक नहीं कि जब वहां पर प्रकट हुआ था तब जनसंघ तो था नहीं। उस समय दो राजनीतिक दल हुआ करते थे, एक राम राज्य परिषद हुआ करती थी जो करपत्री जी महाराज ने जिसका निर्माण किया था, और एक हिंदू महासभा थी, उन दोनों ने उसका सपोर्ट किया था। उस समय जनसंघ बना नहीं था। आगे चल करके जब राम राज्य परिषद लगभग शून्य में चली गई, हिंदू महासभा भी शून्य में हो गई, तो इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने आगे बढ़ाया। तो अब स्वाभाविक रूप से अगर बन रहा है तो मान करके चलिए कि उसका श्रेय इनको मिलेगा। आप रोज टिप्पणी कर करके उस श्रेय को मजबूत कर देंगे। अगर कांग्रेस ये चाहती है कि भाजपा को श्रेय ना मिले तो उसको राम मंदिर के राजनीतिक सवाल उठाने पर विराम लगाना ही पड़ेगा। जी तो पवन जी, सियासत में आप खुद ले आते हैं राम को सवाल उठाकर, सवाल ही मत उठाइए। जी सवाल ही मत उठाइए, आप सवाल उठाते हैं तो सियासत में राम आ जाते हैं। नहीं, हमने सवाल नहीं उठाया। सवाल आपने उठाया तो उसका हमने जवाब दिया है कि किस तरह से बोले हैं। सवाल हमने पहले भी बोला। आपके दिग्विजय सिंह उठाते हैं, आपके कांग्रेस के नेता उठाते हैं, तब तो हमें डिबेट करना पड़ती है यहाँ पे। ना वो सवाल उठाते, ना कुछ कहते, ना हम चर्चा करते, ना आपको सफाई देना पड़ती। नहीं तो वही, ना हम नाम सफाई देने के काफी, हम तो अपनी बात रख रहे हैं ना। हम इतने बड़े हैं कि हम राम पे प्रश्न उठाएं। हम तो बस बात कर रहे हैं जो एक नॉर्मल की बात चल रही है। हमारे जो आदमी की सोच है कि राजनीति को धर्म से अलग रखना चाहिए, भगवान आस्था का विषय है, ये अलग रखना चाहिए, इनको राजनीति अलग रखनी चाहिए। हमारा बस निवेदन इतना, मैं उसी दिशा में अभी भी अड़ी को हमेशा अपनी डिबेट में मैं यही कहता हूँ कि हमें राम को अलग रखना चाहिए। राम श्रद्धा का विषय है और भारतीय जनता पार्टी के आने से पहले से हम लोग पूजा पाठ करते आए। कोई ऐसा नहीं कि आज उन्होंने राम मंदिर का निर्माण किया तो हम पूजा पाठ चालू कर दिए हैं। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि राजनीति अलग रखनी चाहिए, धर्म आस्था अलग विषय। लेकिन जब आप कहते हैं कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया है तो श्रेय तो आप भी लेना चाहते हैं, तो वो क्यों ना कहें कि हम राम मंदिर बनवा रहे हैं? हम क्या बोल रहे कि राजीव वहां भी कोर्ट के फैसले पर उन्होंने ताला खुलवाया था, यहाँ भी कोर्ट के फैसले पर राम मंदिर बन रहा है। अपना स्टैंड क्लियर नहीं रखें। हम ये नहीं बताएं कि दिग्विजय सिंह ने नर्मदा परिक्रमा की है, हम ये नहीं बताएं कि महाकाल में आपने घोटाले किए हैं। जब बात आएगी तो बात करेंगे। आपका डिबेट बुलाए तुम चुपचाप बैठे रहे, ये भी तो नहीं संभव है ना। ठीक है, चलिए बहरहाल समय भी इजाजत नहीं देता है, इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। फिर किसी दिन और उस पर डिबेट कर लेंगे, अभी तो बहुत मौके आएंगे। पवन जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो राम पर सवाल उठाकर एक तरह से कांग्रेस खुद फंस जाती है। कांग्रेस के नेताओं को इस पर मौन साधना चाहिए, तब कहीं जाकर राम पर सियासत थम पाएगी। लेकिन बार बार कांग्रेस के नेता, चाहे दिग्विजय सिंह हों, चाहे उदित राज हों या अन्य नेता हों, ऐसे सवाल खड़े कर देते हैं कि बीजेपी को मौका मिल जाता है, राम सियासत में आ जाते हैं और बीजेपी फायदे में हो जाती है, कांग्रेस कहीं ना कहीं नुकसान में। लेकिन शायद शुरू से ही, जो शर्मा जी ने कहा, कांग्रेस में दो धाराएं रही हैं, एक राम के पक्ष में थी, एक राम के मंदिर के खिलाफ में। उसी रणनीति पर आज भी कांग्रेस चल रही है। क्या कांग्रेस रणनीति बदलेगी? आने वाले समय पर ये देखा जाएगा। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।